हम लोग आज जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट को ढंग से समझेंगे। उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनको एक बार समझना है, ताकि हम कॉस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकें। आज जो हमारा मेजर टॉपिक होगा वो कॉस्ट से रिलेटेड होगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम सीओजीएस के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, और इलिस्ट्रेशन नंबर 7 से लेकर के 16 तक की जितनी भी इलिस्ट्रेशंस हैं वो सारी इलिस्ट्रेशन आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। उनमें से एक ना एक इलिस्ट्रेशन जरूर आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, आज पहले डिटेल में समझते हैं कि होता क्या क्या है इसके अंदर। देखो, हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट समझा था पिछली क्लास में, एक बार जल्दी से उसको ड्रॉ करते हैं और उस फॉर्मेट को फिर से डिस्कस करते हैं। तो आपको याद है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सबको? क्या क्या आता है इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये सबको याद है या नहीं है? बताओ भाई, यार बोला करो। हाँ, कैसे चुप नहीं बैठा जाता? क्या आता है बेटा यहां पर? पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड ऑफ डेबिट। अब ये तो बेसिक फॉर्मेट की बात है, फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो याद है? याद करो, पिछली क्लास में भी लिखवाई थी। चलो स्टार्ट करते हैं एक बार जल्दी से। यहां पर आता है सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, मैंने यहां डाल दिया ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद मैंने डाला क्या? टू परचेजेस का अमाउंट यहां पर डाला इनर साइड में, और इसमें से लेस कर दिया क्या? परचेज रिटर्न्स। जितना भी परचेज रिटर्न होगा वो लेस होकर के यहां पर अमाउंट आ गया। ये अमाउंट क्या हो गया बेटा? इस अमाउंट को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं नेट परचेजेस। ठीक है, नेट परचेजेस का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, जो अमाउंट आता है दैट इज कॉल्ड नेट परचेजेस। यहां पर इसके अलावा आता है क्या? जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस किए थे, राइट? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हमारे क्वेश्चन में दिए हैं तो उनको एक एक करके सारे लिस्ट कर दो यहां पर। जैसे कि कैरेज इनवर्ड हो गया, वेजेस हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो उनको हम लोग यहां पर डाल देंगे। डन। क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड में यहां पर आता है बाय सेल्स का अमाउंट अंदर रखेंगे, और इसमें से लेस करना है क्या? सेल्स रिटर्न। जितना भी सेल्स रिटर्न हुआ उसके बाद ये अमाउंट डाल दिया, और ये अमाउंट क्या होगा? वेरी गुड, नेट सेल्स। ये आ गया जी नेट सेल्स। और एक लास्ट चीज क्या आती है इसमें? बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट? क्लोजिंग स्टॉक जितना भी गिवन होगा हम यहां पर डाल देंगे। अब इसका जो अल्टीमेटली रिजल्ट होगा, इसको जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, अगर बैलेंस यहां बच रहा है तो फिर हमारा आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर इधर आता तो ग्रॉस लॉस। क्लियर है? अब ये तो बात समझ में आ गई कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यही है, बस इतनी ही चीजें आती हैं इसमें। डायरेक्ट एक्सपेंसिव 3 4 5 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। 5 बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, नहीं होंगे इतने। ठीक है, अब हमें ना इसमें एक्चुअल में क्या समझना है, ध्यान से देखो। इसको ना मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, इस ट्रेडिंग अकाउंट के वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, एक पार्ट मैंने ले लिया अपना सेल्स का, और एक पार्ट हम लोग ले लेते हैं ये वाला जो बच गया था सारा, ये वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया, ध्यान से समझना। एक एक चीज को अगर ढंग से समझोगे ना, ये बहुत आसान लगेगा आपको। अदरवाइज ये 4 नंबर को लेने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ समझना पड़ेगा अदरवाइज बाद में। देखो क्या होता है, आपको बेसिक प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है? अगर मैं सिंपल से बात करूं, व्हाट इज प्रॉफिट? बताओ क्या होता है? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यही होता है। अब यहां पर रिवेन्यू क्या है? इस केस में रिवेन्यू क्या है? सेल्स इज रिवेन्यू। एक्सपेंस क्या है? ये सारी चीजें क्या है हमारी? एक्सपेंस। इसका और इसका डिफरेंस इज
प्रॉफिट, यही है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस क्या है, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, बस प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गई है, बात अभी भी वही है। हमें सीधा सीधा रेवेन्यू सेल्स के रूप में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, प्रॉफिट हम डायरेक्ट निकाल लेंगे अगर हमारे पास कॉस्ट ठीक से मिल जाए तो। अब कॉस्ट क्या होती है, जरा इसको ध्यान से समझते हैं। यहां पर ये जो कॉस्ट दे रखी है ना बेटा, आपको पहले तो समझना है कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट, व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जितना भी मैंने खर्चा कर दिया अपने सामान को बनाने तक में। मेरा प्रोडक्ट है इस पेन को बनाना, मेरा ये प्रोडक्ट है पेन है, ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा दुनिया भर से, जा जाकर के अलग अलग जगह से, और फाइनल एक प्रोडक्ट बना करके तैयार कर दिया, पैकेजिंग कर करके रख दिया, डब्बे बंद करके रख दिए, ये पेन तैयार है मेरा, राइट। अब जितने भी पेन मैंने बनाए पूरे साल में, उसका जो टोटल खर्चा आया दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये कैसे निकालूंगा मैं? ओपनिंग स्टॉक ले लूंगा। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? एक एक करके समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है भाई? वो स्टॉक जो पिछले साल नहीं बिक पाया था, इस साल के स्टार्टिंग में मुझे मिला, पहले से पड़ा हुआ मिला, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। उसमें भी तो खर्चा हुआ था, फिर वो तो पूरा तो नहीं होता पूरे साल में, तो पूरे साल में मैंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग परचेजेस किए होंगे, कुछ परचेज रिटर्न्स भी किए होंगे, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया? नेट परचेजेस आ गई। जितना भी पूरे साल में मैंने परचेज किए, नेट परचेजेस ले ली मैंने, उसका खर्चा उसमें ऐड हो गया, और उसको बनाने के खर्चे, उसको लाने के खर्चे, वेजेस हो गई, फ्रेट हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, ये सारे डायरेक्ट खर्चे हो गए, ठीक है। ये इन सारे खर्चों को अगर मैं टोटल कर दूं तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या हो गए? टोटल कॉस्ट। कोई डाउट? अब यहां पर एक दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। इस क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब है? क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो मेरा इस साल नहीं बिक पाया, वही है ना, इस साल बिकने से रह गया, राइट। अब आपको जो निकालने के लिए बोलेगा ना क्वेश्चन, वो बोलेगा आप मुझे बताओ जी सीओजीएस क्या है। सीओजीएस का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट कौन सी है? टोटल है, टोटल कॉस्ट है, जितना टोटल मैंने खर्चा कर दिया सामान में वो है। और मुझे चाहिए क्या? जितने मैंने गुड्स बेच दिए हैं उसकी कॉस्ट क्या थी। बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक तो है कि मैंने 100 पेन बनाए, मैंने 100 पेन बनाए, तो 100 पेन की टोटल कॉस्ट यहां पर दिखा दी। उस 100 पेन में से 90 पेन बिके साल में, तो उस 90 पेनों की कॉस्ट कितनी है मुझे वो निकालनी है। अब वो मैं कैसे निकालूं? तो सीओजीएस इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझो जरा, मेरी टोटल कॉस्ट आई थी 100 पेनों की, उस 100 पेनों की टोटल कॉस्ट में आपने क्या माइनस कर दिया? जो गुड्स नहीं बिके उसकी कॉस्ट हो। समझ में आ गई? 10 पेनों की कॉस्ट मैंने यहां से माइनस कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया? सीओजीएस आ गया। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए माइनस किया क्योंकि मुझे क्या निकालना है? गुड्स जितने बेच दिए, जितने नहीं बिके उसको माइनस कर देंगे। आप आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? एक बार दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से एक बार दोबारा समझ लो। फिर से शुरू कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? जितना मैंने खर्चा किया। परचेजेस क्या है? जितना मैंने और खर्चा किया इस साल में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? जो उसको बनाने में खर्चा है। ये सारे क्या है? एक्सपेंसेस। किसी भी नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, और इनकम्स क्या होती हैं? क्रेडिट। इसलिए सेल्स जो कि एक इनकम का पार्ट है वो क्रेडिट हो रहा है, और जो खर्चे हैं वो डेबिट हो रहे हैं। जितने खर्चे इस साल मुझे नहीं लेने, उसको हटाने के लिए मैंने उसको क्या कर दिया? दूसरी साइड भेज दिया, तो उसमें से माइनस हो गया। क्यों नहीं लेने ये वाले खर्चे? क्योंकि ये बिका ही नहीं माल, ये मेरा माल बिका ही नहीं, तो मैं इसको क्यों लूंगा? आ रही है मेरी बात समझ में? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जितना स्टॉक मैंने खरीदा था, याद करो मैंने एग्जांपल भी यही दिया हुआ है आप लोगों को मैचिंग कॉन्सेप्ट समझाते समय।
मैंने 5 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, 4 लाख का बेच दिया, 1 लाख का बच गया। याद आ रहा है? यही तो एग्जांपल दिया था, यही तो होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये क्यों यहां डाला? क्योंकि मुझे इस टोटल कॉस्ट में से, ये क्या है हमारी टोटल कॉस्ट, इस टोटल कॉस्ट में से मुझे जो सामान नहीं बिका उसकी कॉस्ट को क्या करना है? हटाना है, माइनस करना है। घर बेटा थोड़ा सा अंदर हो जाओ, और अंदर हो जाओ, बिल्कुल कोने पे हो जाओ ना बेटा, पीछे वालों को देखने में दिक्कत हो रही हो कोई बात, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, अब बात भी नहीं होगी ना, ठीक है? चल अभी ठीक है, अभी अभी समझ में आया क्या मतलब होता है? ये क्या है मेरी, ये सबका टोटल क्या है? यार बता जल्दी से बेटा, इन सबका टोटल क्या है? देख फोन पे लग गया। टोटल कॉस्ट क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट। याद कर लो, टोटल कॉस्ट क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला देखो, दोबारा से देखो, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ में आ गई क्यों है ये फॉर्मूला ऐसा? सबको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है या रट लिया ये फॉर्मूला? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक और फॉर्मूला होता है इसका, एक और फॉर्मूला देखो क्या होता है। सीओजीएस निकालने के लिए हम लोग जितनी भी हमारी नेट सेल्स है उसमें से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सीओजीएस। देखो ना, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये मेरे क्या है? नेट सेल्स। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? ये वाला पार्ट बचेगा। 3 पार्ट में बांट दिया ना मैंने, 1, 2 और 3। इसका और इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो ये होगा। आ गई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर है? इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। डन? क्लियर है? बस इस बात को अगर आपने दिमाग में सच्ची में बिठा लिया ना, मजा आ जाएगा। मैं कहता हूं ये चैप्टर इतना प्यार से निकल जाएगा ना, इतना स्मूथली निकल जाएगा। 18 और 19 चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, सही बता रहा हूं। आप इसको ढंग से समझ लो है। ये चैप्टर दोनों मिला करके तो लंबे हो जाएंगे, ये वाला चैप्टर अगली क्लास में खत्म कर दो। हाँ, ये चैप्टर अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ, देख ऐसे नहीं समझना, देख ऐसे समझते हैं। ये क्या है मेरा? ये ग्रीन वाला जो बॉक्स है ये क्या है? ये ग्रीन वाला बॉक्स क्या है? मेरी कॉस्ट है। क्या है? मेरी खर्चा है। कौन सा खर्चा? जो गुड्स बेच दिए उसका खर्चा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? जो गुड्स बिक गए उसका कॉस्ट। अगर मैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को नहीं माइनस करूंगा तो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि मैंने टोटल तो खर्चा यही किया है, अब इसमें से जो सामान नहीं बिका उसको मैं अगर माइनस कर देता हूं उसमें से तो फिर मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें खिचड़ी नहीं है ना? आ रही है बात समझ में? आगे बढ़े। अब इस चीज को ना एक क्वेश्चन से समझते हैं। आप लोग, आप अपनी अपनी बुक लाए हो, सब लोग अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। इसमें क्या बोल रहा है? फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है? कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। क्या इंफॉर्मेशन है? ओपनिंग स्टॉक है, फ्रेट है, पैकिंग है, सेल्स है, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर है, क्लोजिंग स्टॉक और पैकिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स एक्सपेंसेस है, ठीक है? अब आपको अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो क्या क्या चीजें इसमें लेनी है? याद है सबको? अब तो याद ही हो गई होंगी यार। ये लो जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट आ गया, इस तरफ डेबिट आ गया और यहां लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट मैंने शॉर्ट में, ठीक है? अब सबसे पहले यहां पर क्या डालते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। अब जरा बताओ मुझे ओपनिंग स्टॉक क्या है? 25,000। अच्छा, नई बुक में रेट बढ़ गया ना यार, समझा करो। पुराने रेट बता रहे हो आप मुझे। मार्केट में रेट बढ़ गया, तुम पुराने रेट बता रहे हो। चलो 25 नहीं 50,000 रुपए का रहोगे, ठीक है? आगे क्या है?
दूसरा क्या लिखना है मुझे? परचेजेस लिखना है, टू परचेजेस। परचेजेस, अब मुझे बताओ पहले परचेज रिटर्न दिया हुआ है कहीं? रिटर्न है कहीं पर? नहीं है, तो डायरेक्ट परचेजेस डाल सकते हैं हम लोग। कितना? 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 रुपए का रेट दे रखा है हमारा परचेजेस का। ठीक है, नई बुक में, पुरानी बुक में 1,40 दे रखा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ गया? फ्रेट एंड पैकेजिंग, कितना? 20,000। नई बुक वाले बताना बस, ठीक है। और क्या है खर्चा? सेल्स, तो यहां आ गया बाय सेल्स 3,80,000। और क्या है बेटा? पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स है। अब मुझे बताओ, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट है? आराम से सोचो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या बताया था? फैक्ट्री तक के जितने खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट है, फैक्ट्री के बाद जो खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट है। और इसमें कौन से जाते हैं? डायरेक्ट। सेल्स का खर्चा तो बाद का है ना, प्रोडक्शन के बाद होगी सेल्स। तो यानी सेल्स का खर्चा इनडायरेक्ट है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे बाद में। आगे बात समझ में। और क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 60,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। खत्म, इतना ही बोला है। अब क्या करना है? टोटल कर दो भाई। अब इसमें से टोटल किसका ज्यादा नजर आ रहा है आपको? इस साइड का, तो निकाल लो। कितना आ गया? 4,40,000। 4,40,000 माइनस कर दो इसमें से ये। नहीं, आप कर रहे हो ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 90,000, ये तो आसान आसान सी कैलकुलेशन होगी ना। ये 90,000 रुपए लॉस है, प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, तो क्या लिख दो बेटा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा है, कोई मुश्किल तो नहीं है काम। ठीक है, आगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ बेटा क्या है? फिर से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है? अच्छा, अब सुनो, एक काम करेंगे हम ना, क्वेश्चन नंबर 3 का तो आसान है यार, ये तो तुम बना लोगे। जल्दी से बना के दिखा रहे हो? ट्रेडिंग अकाउंट 2 मिनट में बन जाएगा, जल्दी स्टार्ट करो। अब आएगा एडजस्टेड परचेजेस। अभी पहले समझ लो एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या है? देखो ध्यान से समझना। एडजस्टेड परचेजेस का बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? जितना भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक है प्लस जितना भी आपका नेट परचेजेस है। नेट परचेजेस का मतलब क्या हुआ बेटा? नेट परचेज का मतलब क्या हुआ? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, और माइनस अगर मैं इसमें से कर दूं क्लोजिंग स्टॉक, तो जो वैल्यू आएगी ना उसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड परचेजेस। तो कभी कभी ना क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन ना आपको डायरेक्ट एडजस्टेड परचेजेस भी बता देता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ने एडजस्टेड परचेजेस बता रखी है दक्ष, तो क्या करेंगे? तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेजेस डायरेक्ट डाल दोगे डेबिट साइड पर। उस केस में आपको ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक को नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? क्योंकि इसी को कैलकुलेट कर करके क्या बनाया गया है? एडजस्टेड। तो आपका काम उसने आसान कर दिया, ये सब चीजें हटा करके आपको एक ही चीज दे दी, क्या? एडजस्टेड परचेजेस। बात समझ में आई? एग्जांपल देखिए जरा इसका। एडजस्टेड परचेजेस क्या हुई? एडजस्टेड परचेजेस क्या हुई? जितना भी ओपनिंग स्टॉक, जितना भी नेट परचेजेस है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई दैट इज कॉल्ड। अब आ जाओ आप अपनी इलिस्ट्रेशन नंबर 7 पर। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 देखो क्या लिखा है इलिस्ट्रेशन नंबर 7। आप उधर देखो, उधर देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले दे दिया इसने क्या? एडजस्टेड परचेजेस सीधा दे दिया इसमें। उसके बाद दे दिया क्या? सेल्स, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड दे दिया, वेजेस दे दी, फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड दे दिया। उसके बाद दे दिया क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट
जब मैं इससे ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना, यह समझ में आ गया आपको? बताओ भाई, क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना। आपको सबसे पहले क्या डालना है यहां पर, जितना भी आपकी एडजस्टेड परचेजेज है। अब एडजस्टेड परचेजेज कितनी बता रखी है आपको, 11 लाख रुपए, तो 11 लाख रुपीस की एडजस्टेड परचेजेज मैंने यहां डाल दी। अब ये डालने का मतलब है मुझे ना तो ओपनिंग स्टॉक डालना है, ना क्लोजिंग स्टॉक डालना है, ना ही परचेजेज डालना है, दे रखी हो तो भी नहीं। ठीक है, एडजस्टेड परचेजेज डाल दिया, इसका मतलब ये सब आ गए उसमें, खत्म हो गई बात। एक बात आ गई समझ में। अब रह क्या गया, सेल्स रह गई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस रह गए, वो देख लेते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड आएगा, फ्रेट फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड कितना है ये, 6,000 रुपीज का आपका ये डायरेक्ट खर्चा हो गया। फ्रेट एंड कैरेज समझते हो ना क्या है, किराया भाड़ा आ गया। चलो उसके बाद वेजेस दे रखे 14,000 रुपीज की, तो यहां आ गया जी वेजेस 14,000। और क्या है, और ये फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड्स है। आउटवर्ड्स का मतलब क्या है, सामान बनने के बाद बाहर जा रहा है, तो फिर ये तो इनडायरेक्ट हो गया ना, ये तो प्रोडक्शन के बाद का खर्चा है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। आ गया समझ में। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है लेकिन हमें लेना है क्या, नहीं लेना, छोड़ देंगे, नहीं लेना। सेल्स दे रखी थी, हाँ दे रखी है, तो यहां लिख दिया बाय सेल्स 12,50,000। और क्या रह गया बेटा, बस खत्म, टोटल कर देते। अब जब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो ये आ गया 12,50,000 माइनस कितना हो गया, 11,19,000, 11,20,000, कितना आ गया 1,30,000। ये क्या है हमारा, तो ये आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा। नहीं जरूरी नहीं है, कभी कभी ग्रॉस लॉस भी आ जाता है, अगर बैलेंस यहां बच गया तो ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बिजनेसेस प्रॉफिट ही कम आते हैं, तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट के एग्जांपल ज्यादा मिलेंगे आपको। डन, ग्रीन लाइट जल रही है, चलो ठीक। अब अगला थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 8। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 देखेंगे जरा, सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जल्दी से जरा मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बता दो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, पक्का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। चलो अब इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए जरा कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। यहां पर हमारे पास दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब समझ में आ गया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है वो, ठीक है। तो अब मुझे इस फॉर्मूला में, फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा बताओ, ओपनिंग स्टॉक कितना है, हाँ इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात होती है, 16,000 है। इसके बाद अगला क्या है, परचेजेस। अब परचेजेस में आपको क्या दे रखा है, नेट परचेजेस दे रखी है, तो डायरेक्ट नेट परचेजेस दे दिया, तो कितना दे दिया वो 72,000, तो मैंने डायरेक्ट डाल दिया यहां पर। देखो फॉर्मूला को लेकर के चल रहा हूं बस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं आपको, आपको सीधा सीधा करके बता दिया उसने कि 18,600 रुपए के क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। और क्या आ गया यहां हमारे फॉर्मूला में, क्या है बाद में, क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि कितना है 28,000। अब इसको कंप्यूट करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका 78,600 रुपीज का। ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको फॉर्मूला के हिसाब से सारी चीजों को उठा करके यहां डाल दें। आई बात समझ में। अब इसमें मैंने क्या छोड़ दिया, देखो इसमें कुछ छोड़ा मैंने, हाँ जी, मुझे सेल से मतलब नहीं था, मुझे रिटर्न से मतलब नहीं था, मुझे रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों से मतलब नहीं था। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि परचेजेस तो मैंने यहां पे लिया नेट परचेजेस, तो मैंने परचेज रिटर्न को क्यों इग्नोर किया, जब बताओ परचेज रिटर्न को क्यों इग्नोर किया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी नेट परचेज इधर का, बिल्कुल वेरी गुड, आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट उसने नेट परचेजेस ही निकाल करके दिया हुआ। आगे बात समझ में? हाँ बोलो, कुछ डाउट है तो? क्लियर है, समझ में आ गया? सीओजीएस निकालना आ गया ये वाला, पक्का? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, आउट हो रहा है, जो रिटर्न आउट हो रहा है, परचेज जो किया था वो आउट हो रहा है, इनवर्ड जो सेल्स किया था वापस आ रहा है, इन हो रहा है, हमने बेच दिया था वो वापस आ गया, इन हो गया, यानी सेल्स रिटर्न। क्या? हाँ, हमने परचेज करके वापस भेजा तो आउट कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट बताओ भाई, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर निकालना हो तो क्या निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, जो भी हमारा रेवेन्यू आया था यानी नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है, क्लियर है? अब सीओजीएस का फॉर्मूला ये है तो उसमें ये सब चीजें ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। अगला इलिस्ट्रेशन ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझना पड़ेगा आपको ढंग से, कोशिश करना कि आराम से समझ जाओ। देखो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर आर 8 लाख। तो मैं लिखता जाता हूं यहां पर, देखो हमें क्या क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है टोटल परचेजेस। अब टोटल परचेजेस का मतलब हो गया जिसमें क्रेडिट की सेल्स की, क्रेडिट की परचेजेस और कैश की परचेजेस दोनों होती हैं। तो हमारी टोटल परचेजेस कितनी बताई इसने? 8 लाख रुपए की, ठीक है, टोटल परचेजेस दे दी। और क्या दिया है इसने हमें? रिटर्न आउटवर्ड है 20,000, लिख लेते हैं पहले। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न है कितना? 20,000 रुपए का परचेज रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो नेट परचेजेस हो गया वो कितना हो गया? 7,80,000, यही हो गया, ठीक है। ये आपने नेट परचेजेस निकाल लिया, इससे आराम से पता चल गया। आगे क्या बोलता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 60,000 रुपए के, लिख लेते हैं साथ में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हमारे 60,000 रुपीज। 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000। कहानी यहां पर आती है, 2/3 गुड्स सोल्ड एट रुपीज 6,10,000। इसका मतलब समझना भाई, हमारे पास गुड्स हैं कितने के, ये बताओ, हमारे पास गुड्स हैं कितने के? अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, तो आप कैसे बताओगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? सीओजीएस निकालना है मुझे, ठीक है। तो आप मुझे कैसे बताओगे कि हमारा सीओजीएस क्या होगा? हमारा जो टोटल, देखो टोटल कॉस्ट कितना है आपको समझना पड़ेगा। आपको बोला कि जितने भी हमारे गुड्स थे उसमें से कितने गुड्स बिक गए? 2/3। तो हमारा टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, यानी टोटल कितना के गुड्स से वो पता चल जाएगा। तो बताओ जो टोटल कॉस्ट कितना था बेटा? आपने परचेज कितने में किया था? 7,80,000 रुपए का परचेज किया, उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने कर दिए? 60,000 रुपए के कर दिए। तो अगर मैं आपका टोटल कॉस्ट मानू तो कितना हो गया बेटा? 8,40,000 रुपीज का टोटल सामान खरीदा था हमने, इसमें से सोल्ड कितना किया है आपने? 2/3, यानी 8,40,000 रुपीज का 2/3, 2/3 इतने का बेचा आपने, यही तो बोल रहा है ना, 2/3 गुड सोल्ड। तो कितने का सामान बेचा, उसकी कॉस्ट क्या आ गई? देखो ध्यान से, इसको निकाल लो, कैलकुलेट कर सकते हो इसको जल्दी से? करो 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 कैलकुलेट, मेरे सामने तो कैलकुलेटर भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट कैलकुलेशन करो। लिखा हुआ, चलो ये लिखा हुआ तो आपने चीटिंग कर ली। क्रॉस करके देंगे तो क्यों नहीं उठाएंगे प्रसाद, है ना? चलो 5,60,000 रुपए का क्या आ गया बेटा हमारा? सीओजी। समझ में आ गई बात?
अब हमने इसको बेचा कितने में? 5,60,000 रुपए के सामान को कितने में बेचा है? 6,10,000 रुपए में। तो अगर मैं आपसे पूछूं ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, तो 6,10,000 रुपए में से 5,60,000 रुपए जो खर्च हुए थे वो हटा दो तो बाकी प्रॉफिट है कितना? 50। आगे बात समझ में या नहीं आई? सीओजीएस का मतलब समझ लो पहले, आप फॉर्मूला रट करके मत जाओ। सीओजीएस का मतलब क्या है? जितने गुड्स हमने बेच दिए उसकी कॉस्ट। हमारे पास टोटल गुड्स थे 8,40,000 रुपए के, उसमें से 2/3 हमने बेचे, तो इसका मतलब जितने के बेचे उसकी कॉस्ट थी 5,60,000। दैट इज कॉल्ड सीओजीएस। आपको मतलब समझना है, रटना नहीं है फॉर्मूला। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? आ गई? पक्का आ गई? बहुत बढ़िया। हाँ, अब मशीन गर्म हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, सुनो एक मिनट।